हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल बाजार की बात करें, ठीक है, आज के दिन तो लाल निशान में एकदम नॉर्मल ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बिल्कुल न्यूट्रल ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, अगर हम लोग बात करें तो यस, बाजार पूरे साल भर की अगर हम लोग बात करें या फिर डेटा अगर हम लोग लंबी अवधि का देखें तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट कुछ स्टॉक आप लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं एंड फंडामेंटली वो स्ट्रांग भी है। वही हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट यस इतना कह सकता हूँ ये अपने अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड अगर आप चाहो तो लंबी अवधि के लिए इनके बारे में विचार भी यहाँ पे कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, अगर किसी कंपनी के Q1 के नंबर अभी तक नहीं आए हैं, सो नंबर आने के बाद आप यहाँ पे इजीली डिसीजन ले सकते हो। तो रैंडम बाइंग जाके नहीं करनी है, ज़रूर इसको स्टडी करना है एंड उसके बाद आप आगे बढ़ने का कोशिश कर सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं पहले कंपनी के साथ, जिसका नाम है SRF लिमिटेड। ठीक है, आज के दिन 3.5% भागा, कोई बड़ी बात नहीं, कल 3.5% गिर भी सकता है, ये चलता रहता है। टॉप लेवल से बात करें तो अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है। 20% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ऐसा रैंडमली लमसम बाइंग करना नहीं होता है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाइंग करना होता है। तो इसके चलते क्या होता है कि अगर और गिरावट हो गई तो आपके पास पूंजी रहती है, तो आप उसको डिसेंट लेवल पे एवरेज करो, और जितना आप एवरेज करोगे तो आपको पता ही है प्राइस आपका बिल्कुल नीचे आ जाता है। एंड जब वो स्टॉक ऊपर भागेगा तो आपके प्रॉफिट बहुत ही जल्दी आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सो ज़रूर SRF जैसे कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कंपनी के नंबर हम लोग को बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले। ठीक है, अनुमान भी वैसे ही था कि कंपनी के नंबर इतने कुछ खास नहीं रहेंगे। एंड कंपनी की जो कमेंट्री भी थी उससे हम लोग को ये पता चलता है कि आने वाले समय में भी ये जो हम लोग को लाल निशान भी देखने को मिल रहा है SRF में, ये लंबी अवधि तक कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो ज़रूर आप इस कंपनी का विचार कर सकते हो। कंपनी बहुत फैंटेस्टिक है। आज कितना है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 66,000 करोड़ का। ये कंपनी में पूरी काबिलियत है, लाख करोड़ का भी मार्केट कैप इसका बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि तुरंत पैसा बन जाए, फटाफट पैसा बन जाए, तो फिर वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या वो कंपनी में दम है कि नहीं। तो यस, इस कंपनी में दम है। अगर आप लंबी अवधि में रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का पैसा ये कंपनी बना के दे सकती है। बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का बाकी बिजनेस, तो अपने सेक्टर में नंबर 2 पे देखने को मिल जाती है। कंपनी का अगर आप PNL भी देखोगे तो वो भी बहुत ही तगड़ा रहता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने। पहले 300 करोड़ के आसपास हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिलता था, वही नेट प्रॉफिट अभी आप देखोगे 4 डिजिट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। मतलब पहला जो कंपनी का EPS चलता था 13 का EPS, 8 का EPS, 5 का EPS ऐसा चलता था, वही EPS अभी 60-70 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। सो कंपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना है, बाकी सब कुछ ठीक है। 50% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 20% है, DIS के पास 13% है, पब्लिक के पास 15% है। सो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी करोगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये कंपनी आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। सेकंड कंपनी है दोस्तों LTTS। यस, ये तो मैंने ओपनली आप लोगों को बहुत बार कहा है, इंटायर IT सेक्टर हम लोग को नीचे देखने को मिला है। प्लस ये जो अभी हम लोगों ने SRF की भी बात करी, एंटायर केमिकल सेक्टर भी हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहा है धीमे धीमे करके। सो जब पूरा सेक्टर नीचे आता है ना दोस्तों, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपको पेन झेलना पड़ सकता है। आप 5 साल का डेटा देखोगे, आज भी स्टॉक टॉप लेवल से मतलब रिकवरी करने के बावजूद 25% डाउन है। मतलब बीच में तो 50% डिस्काउंट अवेलेबल था, तो जब टाइम मिलता था मैं वीडियो बनाता था कि 50% डाउन है। देन हम लोगों ने देखा 40% डाउन था, देन हम लोगों ने देखा 30% डाउन है, अभी कितना है 25% डाउन है। तो ये रिकवरी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ हमें टाइम नहीं करना कि कब तक होगा करके, कब तक होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता है। आप लंबी अवधि में रहोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो साल भर में आप चेक कर सकते हो, निचले स्तर से हमें लगभग 30% के आसपास अच्छी खासी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये आगे जाके गिर भी गया तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी कि आपको वापस मतलब सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल सकता है। वरना अभी भी अगर देखा गया तो टॉप लेवल से 25% का डिस्काउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए खरीदना नहीं होता, आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, लिख कर बोलना चाहूँगा कि इसका बिजनेस तो एकदम शानदार बिजनेस है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। इसके पहले भी ये कंपनी बहुत बार लगातार गिरती रहती थी। आप देख सकते 31% यहाँ पे भी गिरा हुआ था 2018 से लेकर 20 तक। देन सेम चीज़ स्टार्ट हुई थी कि ये तो भाग ही नहीं रहा है, हम लोग फंस गए। मैं बोला इसको फंसना नहीं बोलते हैं,
फंसना किसको बोलते हैं, कंपनी में कुछ घपला हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, इंटरनल इशू हो गया, पूरा सेक्टर डाउन है, तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी। जिस वक्त भागेगा आप देख लेना, और बाद में देखिए स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह भागा, 800-800% के रिटर्न्स बने, तो उसके पहले ये लोगों ने शेयर्स बेच के रखे हुए थे। सो अगर ऐसा बेचोगे तो फिर कैसा चलेगा। ठीक है, आपको कंपनी का बिजनेस देखना आना चाहिए, फिर आपको मतलब बोलते हैं ना, कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वरना क्या है, किसी के जेब से शेयर्स निकालने तो क्या करने का, जोरदार गिरावट लेके आने की, दैट्स इट। कितने लोग शेयर्स अपने सरेंडर कर देंगे और बाद में देखेंगे 2 साल के बाद, अरे ये तो स्टॉक 2-3 गुना बढ़ गया करके। ये चलता रहता है दोस्तों शेयर मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी बहुत फैंटेस्टिक है। फॉर्च्यून 500 की भी बात करें, 60-70 क्लाइंट इन्हीं के पास है, 25 कंट्री से भी ज़्यादा, मतलब 25+ कंट्रीज़ में ये कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, 300+ क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, L&T ग्रुप की कंपनी है, और क्या चाहिए। बाकी सब कुछ बढ़िया नज़र आता है, प्लस माइनस होता रहता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखेंगे, एक ज़माने में 10 का IPS हुआ करता था, बाद में 55 के आसपास, एंड राइट नाउ 3 डिजिट में IPS जाते हुए देखने को मिला है। तो ये कोई सालों साल नहीं होगा, मतलब 1-2 दिन में नहीं होगा, बट येस सालों साल अगर आप होल्ड करोगे 4-5 साल, तो उसमें आराम से आप लोगों का पैसा बनते हुए देखने को मिल जाता है। प्लस L&T ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर 70+% प्रमोटर के पास है, FIS के पास है, DIS के पास भी पैसा है, मतलब होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कंपनी बहुत ही शानदार है, डेट फ्री कंपनी, ऊपर से और क्या चाहिए। देन FL इंडिया, इस कंपनी को भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देखिए रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है, तो वो ऐसे देखा गया तो मैं आप लोगों के लिए मतलब 100 के आसपास कंपनियां बार बार लेके आता हूं कि आप इनको स्टडी कीजिए। इतना फिल्टरेशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, बस इतना से आपको एफर्ट्स यहाँ पे करने हैं। सो टॉप लेवल से बात करें तो ये भी कंपनी आज भी अच्छी खासी हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल जाती है। कितना है रफली डिस्काउंट अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको टॉप लेवल पर एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दूँ तो 20-25% का डिस्काउंट यहाँ पे भी मिलेगा। थोड़ा आप प्रॉपरली कैलकुलेट करना, ये तो मैं रफली कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 23% के आसपास। ये इसकी भी कहानी सेम ही थी, टॉप लेवल से 40% डाउन था, फिर 35% डाउन हो गया, रिकवरी हो गई, फिर 30% डाउन ही था, अभी कितना है 22% डाउन। सो कंपनी के बिजनेस में दम चाहिए। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कौन सा है, जो हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाली है, इसके चलते इस कंपनी के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक पॉइंट आप लोगों ने कंसिडर यहाँ पे जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, 15,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली भी रह सकता है। देन अगर हम लोग बाकी की बात करें, कंपनी 1994 से यहाँ पे काम कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, एड रेवेन्यूज के चलते इनका अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। 15,000 करोड़ मार्केट कैप ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का PNL, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 2 का EPS यहाँ पे हुआ करता था, 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 250 करोड़ के आसपास जा चुका है। EPS देख सकते हो 18 के आसपास EPS देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 60% प्रमोटर, लगभग 10% FIS, 13-13.5% DIS एंड 16-16.5% पब्लिक। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, FL इंडिया भी कमाल की कंपनी है, प्योर डेट फ्री कंपनी आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग को भी चेक करना है तो 1 रुपये का भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, 800 करोड़ के आसपास के रिजर्व से 880, आने वाले समय में शायद से 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर दे। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 483 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसी से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है करके। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे, आखिरी स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। येस, बहुत ही कमाल की कंपनी है। एंड ये सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये जो कंपनीज मैंने आप लोगों को बोली है ये मेरे पास भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये आज के दिन की हम लोग बात नहीं कर रहे, बहुत पुराने समय से हम लोग इसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देन आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट आज के समय भी टॉप लेवल से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगभग अभी भी 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी भी कहानी वैसी थी, 40% डाउन था, फिर 30, अभी देख सकते हैं वैसे 30% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। सेम वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, 30% डाउन है, इसलिए जोर ज़बरदस्ती से शेयर खरीदने में कोई सेंस की बात नहीं है। मान लीजिए अगर ये 1-2 साल नहीं चला, कितने लोग स्टॉक को लॉस में बेचकर निकल जाएंगे। सो इतना शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आओगे दोस्तों तो मार्केट में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। गलती से बुल रन अगर हम लोग के हाथ लग गया तो पैसा बन गया, अलग बात, बट वर्स्ट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो पकड़ कर चलिए, क्या पता है 1-2 साल तक ये स्टॉक नहीं चले तो भी आपको होल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया ये कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी। जब ये स्टॉक 200-250 के आसपास चलते थे, आज भी मेरे वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में देख लेना, तभी भी कई समय तक 200-250, 200-250, 300 ऐसे ही चलते थे। एंड जब मौका मिला तो स्टॉक सीधा 3,000 का चला गया, एंड 3,000 से अभी डिस्काउंट होके 2,000 पे चल रहा है। ऐसा ही तो मार्केट चलता है, 10,000 पे जाएगा, 6,000 पे आएगा, 15 का जाएगा, 12 पे आएगा, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छी कंपनी, 1970 से कंपनी काम यहाँ पे कर रही है, अच्छा खासा सरकार के साथ भी बिजनेस इनका चलता है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन अगर हम लोग बात करें, केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है, इसके भी नंबर्स आप लोगों ने देख के डिसीजन लेना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी देख लेना, 50 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, 5 का EPS देखने को मिलता था, वही EPS 5 का 62 हो गया, एंड
50 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी 800 साढ़े 800 करोड़ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग 49% है, 50 भी बोल सकते हो, एफआईएस 8% है, डीआईएस 15% एंड पब्लिक की बात करें तो 27% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम है, मतलब 2500 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। कर्जे की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, ये भी कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 17 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि निफ्टी कितना भी ऊपर यहाँ पे जाए उससे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस आप इंडेक्स फंड में या फिर ईटीएफ में निवेश करते होंगे तो। एंड वैसे भी ईटीएफ में निवेश करने वाले को वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी पैसा लगाता रहेगा क्योंकि उसको पता ही है लेफ्ट टू राइट इंडेक्स ऊपर ही जाना है, तो उनका पैसा एवरेज में बन ही जाता है। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज के दिन में भी हम लोगों को टॉप लेवल से मस्त यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से आज के इस वीडियो में मैंने 4 स्टॉक आपको स्टडी करने के लिए दिए हैं, ठीक है। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को 2-3 स्टॉक्स बताए थे, आने वाले समय में भी ऐसे अलग अलग स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आते रहूँगा। बताने का मकसद एक ही है दोस्तों कि कितना भी आप अच्छे स्टॉक में निवेश करो, जब तक आप उस स्टॉक पे पेशेंस के साथ होल्ड नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे कितने धुरंधर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पर्सनल लाइफ में बताना चाहूँगा। इतने सारे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने कमाल के स्टॉक्स बाय किए थे, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए। क्यों? बेच दिया लॉस में। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे आया ना, स्टॉक नीचे आना ये बेचना ही है, तो फिर मार्केट में मतलब कैसे टिक पाओगे, ठीक है। यही एक ऑपरेटर के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि उसको पता है कि अगर अच्छा स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के पास ये होल्डिंग ज़्यादा गई है, एक ही काम कर दो, ज़बरदस्त उसमें बिकवाली लेके आओ, हो जाएंगे, कितना भी हो जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर बेच देंगे उसको। एंड उसके बाद वो खुद स्टॉक को खरीद लेंगे और बाद में जब स्टॉक में तेजी आएगी, दैट्स इट, पैसा बन गया। फिर वापस रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे खरीदने के लिए आ जाएंगे, उनको दे देने का फिर वापस स्टॉक, फिर सेम कहानी, उसको नीचे लेके जाने का, बेच देंगे। ये चलता रहता है दोस्तों। इसलिए मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पैसा यहाँ पे कमाते हैं। ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है उससे भी कम रेशो हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।